बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह हंगरी कैंप स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर को इस्तेमाल करके खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट को चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट को आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने किस तरह से अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है HEC। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपके सामने HEC की वेबसाइट ओपन होती है। नेक्स्ट ये कहता है स्टिपेंडियम हंगरी कैंप, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट HEC पर क्लिक कर सकते हैं। HEC पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको सामने ये लास्ट में ऑप्शन दे रहा है स्टिपेंडियन हंगरी कैंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 टू 2026, रीड मोर पर क्लिक कर दें। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी HEC की इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने शो हो रही है। पहले ये कहता है हंगरी कैंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 टू 2026। स्कॉलरशिप टाइप्स हैं, ये 4 किस्म की स्कॉलरशिप टाइप्स हैं। बैचलर्स डिग्री के लिए, 1 टायर मास्टर प्रोग्राम के लिए, मास्टर डिग्री के लिए और PhD डिग्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। आप इनको अच्छे तरीके के साथ रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद फिर आप, अगर आपकी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप इस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है, आप उसको कंप्लीट करें और फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल कवरेज के लिए आप फाइनेंशियल कवरेज पर क्लिक करें। यहाँ पर आप ये के सामने लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी फाइनेंशियल कवरेज आपको दी जाएगी। इसके बाद कहता है अवेलेबल प्रोग्राम्स के लिए भी आपके सामने ये लिंक दिए गए हैं। HEC से अप्रूव्ड जो फील्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए ये आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये सारी दी गई हैं। सबसे पहले आपने ये हंगरी कैंप की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद फिर आपने HEC की वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई करना है। दोनों एप्लीकेशंस आपने लाजमी सबमिट करवानी है। सबसे पहले आप हंगरी कैंप वाली वेबसाइट पर भी आपने करवानी है और इसके बाद HEC की वेबसाइट पर भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना लाजमी है। अगर आप किसी एक पर सबमिट करवाते हैं, दूसरे पर सबमिट नहीं कराते, फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप हंगरी कैंप पर अप्लाई करते हैं लेकिन HEC में आप अप्लाई नहीं करते तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या आप सिर्फ HEC पर अप्लाई करते हैं और हंगरी कैंप स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं करते तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ये कहता है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड देयर ट्रांसलेशंस इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन हंगरी। स्कूल सर्टिफिकेट एंड देयर ट्रांसलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन हंगरी कैंप। इसके बाद कहता है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन हंगरी कैंप। इसके बाद कहता है मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद कहता है कॉपी ऑफ पासपोर्ट और इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर द एप्लीकेशन इन टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन हंगरी ऑनलाइन सिस्टम। ये आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी साथ साथ डिटेल भी दी गई है, आप इन डिटेल्स को भी रीड आउट कर लें। इसके बाद कहता है एडिशनल इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए क्या दी गई हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं। रिसर्च प्लान, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आपके पास रिसर्च प्लान होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइज़र आपके पास होना लाजमी है। ये थी इनके टर्म्स एंड कंडीशन, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए ये आपके सामने लिंक दिया गया है, लिंक पर आप क्लिक कर दें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ये हंगरियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपने सबसे पहले इस पर अप्लाई करना है, फिर आप जाकर HEC की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर आपको कहता है अप्लाई हेयर, आप अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक कर दें।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कहता है कन्फर्म योर सिटीजनशिप। आपने अपनी सिटीजनशिप को कन्फर्म करना है। डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू देयर सिटीजनशिप, क्या आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं? अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये आपके सामने मुख्तलिफ जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं, जिन प्रोग्राम्स में ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए ये 1 टायर है, डॉक्टर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, ये सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साइन इन या रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपने साइन इन करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना है। इसके लिए साइन इन और रजिस्टर के बटन पर क्लिक, साइन इन या रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है आई एम न्यू एप्लीकेंट। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है, आपने पहले साइन इन नहीं किया हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई, तो फिर आप यहाँ पर आई एम न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करें। अगर आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो फिर आप यहाँ पर ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई एम न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक। आई एम न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है प्लीज टाइप योर एड्रेस टू रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए अपनी यहाँ पर जीमेल लिखें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये लिंक आता है। आपको यहाँ पर ये कहता है क्लिक टू रजिस्टर, तो आप क्लिक टू रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक टू रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद ये कहता है प्लीज टाइप द 4 डिजिट पिन। यहाँ पर आपने 4 हिस्सों का जो आपके सामने जो आपको पिन भेजा गया है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करो। तो आप पिन इंटर करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। ये कहता है यूर फुल नेम। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद इसके बाद कहता है चूज अ पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है यूर मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये इस तरह से आपने मोबाइल नंबर लिखना है। पहले आपने प्लस और 92 लिखना है। ये आपका पाकिस्तान का कंट्री कोड है, वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है यूर सिटीजनशिप। यहाँ पर आपने सिटीजनशिप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है आई हैव अ रेफरेंस कोड। क्या आपके पास कोई रेफरेंस कोड है? यहाँ पर अगर आपको कोई भी रेफर आपका है तो फिर यहाँ पर उसका कोड यहाँ पर एंटर कर दें। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है ये आपके सामने कुछ खाली बॉक्सेस हैं, इनमें यहाँ पर आप इनको चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाएं। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है यूर चांस टू एक्सेल। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये जितने भी स्कॉलरशिप अनाउंस किए गए हैं, आप जिस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 टायर प्रोग्राम के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उनको सब प्रोग्राम्स को चेक कर लें। चेक करने के बाद जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम पर आप क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पीएचडी पर क्लिक करता हूँ। पीएचडी के भी 3 कैटेगरीज दी गई हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो उस कैटेगरी पर क्लिक कर। जिस प्रोग्राम पर भी आप क्लिक करते हैं इसके सामने यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद ये सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन और ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में यहाँ पर ओवरव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है लास्ट में यहाँ पर अप्लाई नाउ एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है सेव एज अ ड्राफ्ट या सबमिट। सबमिट करने से पहले आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है और अपनी प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने ये कहता है प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी पर क्लिक करें। इसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जो आपने प्रायोरिटी सेलेक्ट की है वो सही है या गलत है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी गलत है, आप प्रायोरिटी को चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रायोरिटी को आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें और
टू ऐड मोर चॉइसेस पर क्लिक करके अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। ये अगर आपकी प्रायोरिटी सही है आप इसको ऊपर ले जाएं। और इसके बाद कहता है प्रोफाइल, यहाँ पर प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है गिवन नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो आपके नाम का पहला हिस्सा है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है मिडल नेम वाले खाने में अपना मिडल नेम लिखें। अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो फिर मिडल नेम लिखें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है फैमिली नेम, यहाँ पर अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रीवियस फैमिली नेम, अगर आपके प्रीवियस फैमिली नेम कोई है तो फिर उसको लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सिटीजनशिप, यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कहता है पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए मदर्स गिवन नेम, यहाँ पर आपने अपनी माँ का नाम लिखना है। माँ का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम, अपनी माँ का कोई प्रीवियस आपका नाम है तो फिर नहीं, अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर अपनी माँ का नाम यहाँ पर दोबारा आप लिख दें। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको कहता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो इसको यहाँ पर आप लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर पासपोर्ट पर भी सिलेक्ट करें। पासपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट नंबर, आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद पासपोर्ट इशू डेट, यहाँ पर आपने पासपोर्ट इशू डेट लिखनी है, सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री के लिए इशू किया गया है उस कंट्री का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है आईडी कार्ड, यहाँ पर आपने आईडी कार्ड अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है इशू डेट, उसकी इशू डेट यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है एक्सपायरी डेट, यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद कहता है कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री के लिए इशू किया गया है उस कंट्री का यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करें, नाम सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है बर्थ, यहाँ पर बर्थ डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी जिस प्रोविंस में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एनी, अगर आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो इसको यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दें। इसके बाद कहता है हंगरियन टैक्स आईडी नंबर, अगर आपका हंगरियन टैक्स आईडी नंबर है तो फिर इसको लिख दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। इसके बाद कहता है कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNSC और बे फॉर्म नंबर, यहाँ पर आपने अपना जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर है या बे फॉर्म है वो यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटराइज का भी ऑप्शन दे रहा है, फिर इसके लिए आपने ये यहाँ पर आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन आप ना भी दें तो इसका कोई भी मसला नहीं है। आईडी नंबर और इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कहता है यहाँ पर फॉर्मल फ़ोटो, यहाँ पर आपने अपना पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद ये पिक्चर का साइज़ भी दिया गया है कि पिक्चर की जो साइज़ है, पिक्चर की इमेज 2 MB से बड़ी ना हो और इसका पासपोर्ट साइज़ है 35 बाय 40 mm का की पिक्चर होनी चाहिए। अगर इससे रेजोल्यूशन इसकी बड़ी होगी तो फिर ये पिक्चर अपलोड नहीं होगी और ये एक्सेप्ट भी नहीं होगी। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है सेव एज अ ड्राफ्ट और सबमिट, तो आप सेव एज अ ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएंगे। अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर कंटैक्ट्स पर क्लिक कर दें। कंटैक्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, या आप लैपटॉप कंप्यूटर पर अप्लाई करें तो फिर आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं। कंटैक्ट आप जैसे आप कंटैक्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है ईमेल, आपने सबसे पहले अपनी जीमेल को चेक करें कि आपकी जो जीमेल है वो सही दी गई है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज माई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके आप अपनी जीमेल को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एड्रेस, तो आपने सबसे पहले अपना स्ट्रीट एड्रेस जो आपका शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट एड्रेस लिखा गया है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद हाउस नंबर, अगर आपका हाउस नंबर है तो फिर यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद कहता है यहाँ पर सिटी, टाउन और विलेज, यहाँ पर आपने सिटी, टाउन या विलेज का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है सिटी, प्रोवेंस और रिलीजन, यहाँ पर आपने प्रोवेंस या सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर आप प्रोवेंस का नाम लिखते हैं। इसके बाद कहता है पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आप गूगल से सर्च करके अपने पोस्टल कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री का एड्रेस इंटर कर रहे हैं।
इसके बाद यहाँ पर ये कहता है टेलीफोन, टेलीफोन वाले खाने में प्लीज़ इंक्लूड द कंट्री कोड। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के बाद ये कहता है इवनिंग और होम, यहाँ पर आपने इवनिंग या होम लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद डे और वर्क, इसको भी आपको ये खाना फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर ये कहता है मोबाइल, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है अपने कंट्री कोड के साथ, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद आपकी स्काइप आईडी भी होनी लाजमी है, यहाँ पर अपनी स्काइप की आईडी लिखें। इसके बाद कहता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए नेम वाले खाने में जिस बंदे का आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखें, उसका ईमेल एड्रेस लिखें। इसके बाद टेलीफोन, उसका टेलीफोन नंबर लिखें। इसके बाद रिलेशन टू यू, आपके साथ उसका क्या रिलेशन है उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद ये लिखने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। जब आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं, इसके बाद ये कहता है एजुकेशन, यहाँ पर आप एजुकेशन पर क्लिक करें। एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, अपनी मैट्रिक से लेकर PhD MPhil तक आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए इंटर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसके बाद अगर आप मास्टर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपनी मैट्रिक, इंटर और बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, मास्टर, MPhil की आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपने लेवल ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करें कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा इंटर करना चाह रहे हैं। मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है स्टेटस ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपने स्टेटस ऑफ स्टडी यहाँ पर सिलेक्ट करें, ये फिनिश्ड पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है ऑफिस नेम ऑफ द स्कूल और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है ये आपने जो भी आपका स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्कूल का नाम नहीं लिखना चाहते, फिर आप यहाँ पर जिस बोर्ड से आपने डिग्री की है वो उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दें। जिस तरह से बाइस मुल्तान है तो बाइस मुल्तान लिखते हैं, बाइस लाहौर है तो बाइस लाहौर लिख दें। इसी तरह से जो भी जिस बोर्ड से भी आपने डिग्री की है उसका यहाँ पर नाम लिखते हैं। इसके बाद कहता है स्टार्ट ऑफ स्टडीज़, कि आपकी जो डिग्री स्टार्ट हुई है वो आपने ईयर एंड मंथ यहाँ पर आपने लिखना है। मंथ का लिखना ऑप्शनल है, लेकिन ईयर आपने लाजमी लिखना है। ईयर लिखने के लिए क्योंकि आपको ईयर अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम तो फिर आप अपने रिज़ल्ट कार्ड चेक करें। रिज़ल्ट कार्ड पर जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उस डेट से 2 साल पहले वाली डेट यहाँ पर आप लिख दें, वो आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी। इसके बाद कहता है प्रोग्राम नेम, यहाँ पर आपने प्रोग्राम नेम लिखना है। कि इसके बाद यहाँ पर ये कहता है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, कि आपकी ग्रेजुएशन ये कब हुई थी, यहाँ पर ईयर आपने उसका मंथ लिखना है। इसके बाद कहता है साइंटिफिक डिसिप्लिन, यहाँ पर आपने साइंटिफिक डिसिप्लिन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैट्रिक अगर आप इंटर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर साइंस लिख दें। इसके बाद कहता है नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की लेंथ कितनी थी, जितनी भी प्रोग्राम की लेंथ थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सब फील्ड, अगर उसकी कोई सब फील्ड है तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी आपने सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है डिप्लोमा नेम, यहाँ पर आपने डिप्लोमा नाम लिखना है। इसके बाद कहता है फाइनेंसिंग सोर्स, फाइनेंसिंग सोर्स उसका क्या था। इसके बाद कहता है डिप्लोमा नंबर, यहाँ पर अगर उसका डिप्लोमा नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद डिप्लोमा इशू डेट, यहाँ पर डिप्लोमा इशू डेट जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद सिटी, किस सिटी से आपने पास की है उसका यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपने जो 22 जिस बोर्ड से आपने पास की है उस बोर्ड का जो सिटी है, सिटी नेम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है डिप्लोमा इशूड बाय, इशूड किसकी तरफ से इशू किया गया था। इसके बाद कहता है डिप्लोमा इशू लोकेशन, लोकेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। ये लोकेशन भी आप उस सिटी का नाम लिखते हैं जिस बोर्ड से आपने ये पास की है। इसके बाद कहता है स्टडी लोकेशन यहाँ पर इंटर करें। स्टडी लोकेशन आपने अपने स्कूल या कॉलेज की जो लोकेशन है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टडी लैंग्वेज, यहाँ पर आपने स्टडी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद जीपी और एवरेज ग्रेड, यहाँ पर आपने जीपी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, लिखनी है, या आपने जो ग्रेड हासिल किए हैं वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद कहता है मैक्सिमम और एवरेज ग्रेड पॉसिबल, मैक्सिमम आपके कितने ग्रेड पॉसिबल हैं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, इसी तरह से ग्रेजुएशन की, MPhil की आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है और इसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर पर क्लिक करें।
इसके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इसी तरह से ये सारा बॉक्स ओपन हो जाते हैं। ये सारे आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करते जाएं। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेते हैं अपनी क्वालिफिकेशन की, तो इसके बाद कहता है NEPTUN नेप्टोन कोड। अगर आपका नेप्टोन कोड है तो फिर यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है एजुकेशनल ID नंबर। अगर आपका एजुकेशनल ID नंबर है तो इसको लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है हैव यू एवर स्टडीड इन हंगरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या आप पहले भी हंगरी में आप पढ़ाई कर चुके हैं? अगर पढ़ कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कर चुके तो फिर यहाँ पर यस प्रीवियसली आई स्टडीड इन हंगरियन हायर एजुकेशन बट नॉट एट द मोमेंट। आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अभी आप नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पर अगर आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है इन केस हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी। क्या आप पहले भी हंगरियन स्कॉलरशिप ले चुके हैं? अगर ले चुके हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें। ये कंडीशंस दी गई हैं, जो कंडीशन आपके पॉसिबल हैं वो यहाँ पर आप लिख दें। अगर कि आपने स्कॉलरशिप नहीं लिया तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू आ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगरियन हायर एजुकेशन। अगर या क्या आप सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैं? अगर आप सेल्फ फाइनेंस हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें। अगर सेल्फ फाइनेंस नहीं है क्योंकि आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यस पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है इन केस यू आर सेल्फ फाइनेंस स्टडीड इन हंगरी प्लीज सेलेक्ट योर करंट इंस्टीट्यूशन। अगर आप सेल्फ फाइनेंस आपने पढ़ी है हंगरियन इंस्टीट्यूशन में तो फिर यहाँ पर आपने उसकी ये करंट इंस्टीट्यूशन आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है हैव यू अचीव्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस प्रीवियसली एट द नेशनल साइंटिफिक स्टूडेंट्स एसोसिएशंस कॉन्फ्रेंस इन हंगरी। क्या आपने पहले भी कोई एसोसिएशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ले चुके हैं? अगर नहीं ले चुके हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है इफ़ यस प्लीज़ राइट द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर आर यू अप्लाइड विद द टू द कंपटीशन। यहाँ पर अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपने रिसर्च पेपर यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं लिखना, अगर आपने पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसको खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन में अगर आप यहाँ पर अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन आप अभी तक पढ़ रहे हैं, आपका छठे या सातवें सेमेस्टर में है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप FSC में और अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होने हैं, फिर भी आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त 2025 से पहले अनाउंस होना लाजमी है। आपकी जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2025 से अगर पहले कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं होती तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज इंटर करने के लिए ये कहता है नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पर आपने अपनी मादरी ज़बान सेलेक्ट करनी है कि आपकी मादरी ज़बान कौन सी है। जो भी आपकी मादरी ज़बान है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। उर्दू है, पंजाबी है, वेस्टर्न है, पश्तो है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है इंसर्ट न्यू लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पर न्यू लैंग्वेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ये कहता है फॉरेन लैंग्वेज। आप फॉरेन लैंग्वेज पर क्लिक कर दें। कौन सी आप लैंग्वेज इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है प्रूफ सर्टिफिकेट और टेस्ट और एग्ज़ाम। यहाँ पर आपने उसका प्रूफ देना है, उसका टेस्ट आपने कब दिया था। और इसके बाद यहाँ पर उसकी ये प्रूफ इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। प्रूफ इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए आइल्स आपने पास की है या टॉफल की है, CAE पास किया है, FCE पास की है या जो भी आपने PTE पास की है। जो इसके अलावा अगर आपने कोई और एग्ज़ाम पास की है तो फिर आपने यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। ये एंट्री करने के बाद यह नेक्स्ट कहता है प्रोफिशेंसी। आपकी प्रोफिशेंसी कैसी है कि आप बेसिक यूज़र हैं या बेसिक A1 बेसिक यूज़र हैं, A2 बेसिक यूज़र हैं या B1 इंडिपेंडेंट यूज़र हैं, B2 इंडिपेंडेंट यूज़र हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है स्कोर। आपने कितने स्कोर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आप लिखें। लिखने के बाद स्टडीज़ एज एक्सपीरियंस, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो ज़बान बोलते हुए। इसके बाद कहता है लैंग्वेज टेस्ट डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जिस लैंग्वेज जो आप इंसर्ट कर रहे हैं वो आपने उसका टेस्ट कब दिया था, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट कहता है वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर। क्या आप हंगरियन में स्टडी करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक।
अपनी लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद और सेव पर जब आप क्लिक करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है उसकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करनी है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कौन सी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। इसके बाद कहता है एम्प्लॉयर, किस कंपनी के आप एम्प्लॉयर हैं, कंपनी नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है टाइप ऑफ बिजनेस और सेक्टर, किस बिजनेस या सेक्टर में आप काम करते हैं। इसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन और पोजीशन, आपका ऑक्यूपेशन या पोजीशन आपकी कौन सी है। इसके बाद कहता है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अक्वायर्ड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, आपकी स्किल कौन सी है, जो भी आपकी स्किल है, जिस बेस पर आप वहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है फ्राम, किस डेट को आपने वो जो कंपनी ज्वाइन की है। इसके बाद कहता है टू, कब तक आपने वो ज्वाइन की है। इसके बाद जब आपने वो ज्वाइन छोड़ी है तो वहाँ पर टू वाले खाने में वो डेट, लास्ट डेट यहाँ पर आपने इंटर करनी है। अगर आप अभी तक उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने करंटली एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो फिर आपने यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर की जगह पर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, उस इदारे का नाम लिखें। इसके बाद कहता है टाइप ऑफ बिजनेस और सेक्टर, वो आपने उसकी टाइप लिखनी है कि वो जो सेक्टर है वो कौन सा एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, या जो भी सेक्टर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है ऑक्यूपेशन और पोजीशन, आपकी पोजीशन कौन सी है, वहाँ पर आप आएगा क्या काम करते हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जब आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर फ्राम वाले खाने में लिखें। इसके बाद अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर करंटली एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दें। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो टू वाले खाने में क्लिक कर दें। वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद आप इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं फिर आपने वन बाय वन करके सबकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट हैं कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं इंटर करना चाहते हैं, फिर आप इसको डिलीट के बटन पर क्लिक करके डिलीट कर दें और इस स्टेप को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहते हैं एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर दें। एक्टिविटीज़ पर क्लिक करने के बाद ये कहता है इंसर्ट न्यू ब्लॉक, यहाँ पर आपने न्यू ब्लॉक पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है नेचर ऑफ योर एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी कौन सी है। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपके ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन सी है यहाँ पर। इसके बाद कहता है फ्राम और टू, यहाँ पर आपने फ्राम टू सिलेक्ट करना है कि किस डेट को आपने वो स्टार्ट किया है काम। इसके बाद टू, यहाँ पर आपने टू वाली लास्ट डेट सिलेक्ट करनी है, या आप करंटली एक्टिव हैं तो फिर यहाँ पर आपने वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो भी आपके इसके अलावा जॉब के अलावा जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद एक से ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ हैं तो फिर आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दें। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो फिर आप इसको डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है इंटर करना। इसके बाद कहता है रेजिडेंसीज, यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंसी सिलेक्ट करनी है। रेजिडेंसी सिलेक्ट करने के लिए इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करना है। ये कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है पर्पज़ ऑफ स्टे, आपका पर्पज़ ऑफ किस स्टे के लिए, किस मकसद के लिए वहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं या आप स्टे करना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं फ्राम, कब से आप वहाँ पर रह रहे हैं। और इसके बाद टू, अगर आप यहाँ पर टू आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस डेट को आपने वहाँ पर रेजिडेंसी की है, किस डेट तक आप वहाँ पर रहना चाहते हैं या रहेंगे। इसके बाद कहता है करंटली रेजिडाइड, क्या आप करंटली रेजिडाइड हैं, वहीं पर रह रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर करंटली पर क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप रेजिडेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करना चाहते, डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। इसके बाद कहता है रेफरेंसेस, यहाँ पर आपने रेफरेंसेस इंटर करने हैं। रेफरेंसेस में नो रेफरेंस हैव बीन इनवाइटेड। इसके बाद कहता है रेफरी फुल नेम, यहाँ पर जो भी आपने रेफरेंस इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है उसका नाम लिखें। इसके बाद कहता है रेफरीज ईमेल, उसके आपने यहाँ पर जीमेल लिखें। ये अपने रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद ये कहता है नेक्स्ट है मोटिवेशन, यहाँ पर आप मोटिवेशन पर क्लिक करें। मोटिवेशन पर क्लिक करने के बाद ये कहता है यहाँ पर ये पॉइंट्स देखें, आप इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद यहाँ पर यह कहता है यू हैव करंटली टाइप्ड 0 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपने मोटिवेशन, प्लीज़ राइट एट लीस्ट 1500 कैरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 4000 कैरेक्टर्स ऑप्शनल है। यहाँ पर आपने मोटिवेशन, यहाँ पर अपनी डिटेल लिखनी है कि कौन सी मोटिवेशन है आपके पास, और मोटिवेशन लेटर में जो कुछ आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप उसकी सारी डिटेल लिखते हैं। इसके बाद सेव एज अ ड्राफ्ट पर
क्लिक कर। इसके बाद कहता है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को इंटर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपने एहतियात के साथ करने हैं। आपसे ये पहले कहता है प्लीज अपलोड द स्कैन वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने उसको अपलोड करना है। क्या क्या चीज़ आपने अपलोड करनी है? मोटिवेशन लेटर, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, स्कूल सर्टिफिकेट्स, और इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पासपोर्ट और आईडी कार्ड, ये आपने अपलोड करने हैं। इसके बाद कहता है प्लीज आल्सो अपलोड द ट्रांसलेशन टू एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स यू अप्लाइड फॉर आर इन Hungarian language. Please read the call for applications for further details and requirements. Next ये कहता है only the for the nominated applicant the medical certificate must be submitted until 15 April. जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट हो जाएंगे, जो सिलेक्टेड हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उन्होंने 15 अप्रैल तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट ये कहता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डॉक्टर स्टडीज़, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यू आल्सो नीड टू अपलोड आर रिसर्च प्लान। आपने रिसर्च प्लान भी अपलोड करना है, आ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी अपलोड करना है, और स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर इफ रिक्वायर्ड बाय द डॉक्टर स्कूल, स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर भी आपने अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है इफ द स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड बाय द डॉक्टर स्कूल इट मस्ट बी सबमिटेड अंटिल 15 मार्च। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर रिक्वायर्ड है तो ये 15 मार्च तक अपलोड हो जानी चाहिए। इसके बाद कहता है इफ यू आर अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट स्टडीइंग इन हंगरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड यू आर अप्लाइंग फॉर स्टडीज इन द सेम स्टडी लेवल, अगर आप सेम स्टडी लेवल पर सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप इस प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर ये कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर सेल्फ फाइनेंस एप्लीकेंट्स। तो फिर आपने सेल्फ फाइनेंस एप्लीकेंट्स के लिए ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपने अपलोड करना है प्रोवाइडेड बाय योर यूनिवर्सिटी। के बाद कहता है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर म्यूजिक और आर्ट्स स्टडीज, अगर आप म्यूजिक या आर्ट स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू मस्ट आल्सो अपलोड योर पोर्टफोलियो, आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है। इसके बाद कहता है द अपलोडेड फाइल्स कैन नॉट बी लार्जर देन 4 MB फाइल। तो MB जो पिक्चर जो आप प्रोफाइल पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे उसका जो साइज है 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपलोड ऑल फाइल्स इन द रेलिवेंट बॉक्सेस बिलो, ये बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपने अपलोड करने हैं। यू कैन अपलोड मोर फाइल्स इन वन बॉक्स, आप एक बॉक्स में एक से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गिव a relevant file name for all files, जो फाइल भी आप अपलोड करेंगे उसका नाम भी ऊपर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद कहता है इफ़ यू विश टू अपलोड अ फाइल दैट इज लार्जर देन 4 MB, अगर आप कोई ऐसी फाइल अपलोड कर रहे हैं या कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या आप कोई म्यूजिक अपलोड कर रहे हैं जो कि जिसका साइज 4 MB से ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है स्पेशली इन केस ऑफ portfolios where audio and video files can be uploaded, please upload it to the another website। फिर आपने अपनी वीडियो या ऑडियो को किसी और वेबसाइट पर, जिस तरह से फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद उसका लिंक आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक टू द डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर सिंपली ड्रॉप देम हियर, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 करके सारे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है चेक लिस्ट। आपने चेक लिस्ट पर क्लिक करते हैं। चेक लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है मास्टर स्कूल सर्टिफिकेट, आपने अपना मास्टर स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद कहते हैं रिसर्च प्रपोजल, यहाँ पर आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यहाँ पर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर क्लिक करें। इसी तरह से ये आपको यहाँ पर ये आपके सामने क्लिक सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर सिंपली ड्रॉप देम हियर, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपने ये कर देना है आई हैव अपलोडेड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपके सामने इस तरह का, ये पहले आपके जब आपने अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आपके सामने रेड निशान इस तरह से बना हुआ है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर ले तो फिर आपके सामने इस तरह का टिक का निशान बना हुआ शो हो जाता है। इसी तरह से 1 by 1 करके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर, ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसको सेव करने के बाद लास्ट में है अदर्स, तो आप अदर पर क्लिक करते हैं। अदर पर क्लिक करने के बाद ये कहता है
In this section, you can let us know about the any further information that influences your application or your study period. यहाँ पर आपने कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी अपनी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है मेडिकल इन्फो, यहाँ पर आपने मेडिकल इंफॉर्मेशन भी इंटर कर सकते हैं। इनके यू कंसिडर इट इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी ऑफ योर मेडिकल कंडीशन, अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में यहाँ पर यूनिवर्सिटी को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद कहता है इन्फॉर्मेशन सोर्स, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन सोर्स यहाँ पर ये कहता है प्लीज लेट अस नो हाउ यू फाउंड द इंफॉर्मेशन दैट लेड यू टू अप्लाई। ये आपने अप्लाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हासिल की है, वो आपने कहाँ से आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिली है या आपने फ्रेंड या फैमिली से हासिल की है, इंटरनेट सर्च से आपने हासिल किया, स्टूडेंट स्टडी फेयर से हासिल की है या आपने किसी और सोर्स से हासिल की है, वो यहाँ पर आपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद इसके बाद कहता है इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन स्टिपेंडियन हंगरी कैंप स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होते तो फिर ये क्या कहता है, आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू स्टडी इन हंगरी एज अ फी पेइंग स्टूडेंट, क्या फिर आप फी पेइंग स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई करना चाहेंगे। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है प्लीज नोट बाय क्लिकिंग ऑन यस, अगर आप यस पर क्लिक करते हैं प्लीज आल्सो कंसिडर मी एज अ फी पेइंग एप्लीकेंट, यू गिव योर explicit consent to forward your personal data to any Hungarian higher education institution in order to inform you regard their opportunities to enroll as a fee paying student। इसके बाद कहता है अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मजीद कोई आप इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर अपनी सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाती है। लास्ट स्टेप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह से करना है। आप 3 लाइंस पर यहाँ पर ये चेक करके यहाँ पर जहाँ पर आपको शो हो रहा था टास्क, तो आपके ये टास्क भी क्या हो ख़त्म हो चुके हैं। आप टास्क भी चेक कर सकते हैं कि जो आपको पहले टास्क शो हो रहे थे वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद है यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं माई एप्लीकेशंस में जाके आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकते हैं कि आपने व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उसका सारा आपके फ्रंट वाला आपके सामने डिटेल शो हो जाती है। आप अपनी डिटेल को चेक करें, कहीं पर भी कोई आपको मिस्टेक नज़र आ रही है या कहीं पर आपको कोई ये लग रहा है कि आपके एप्लीकेशन में कोई चीज़ कमी पेशी रह गई है, आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें, क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर लें। एडिट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को जब आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किस तरह से करना है, सबमिट करने के लिए भी आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें या आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ये सबमिट के वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको जीमेल भी आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। वो जीमेल भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपको पास किस तरह से जीमेल आती है। जब आप अपनी जीमेल को ओपन करते हैं, अपनी जीमेल को चेक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर ये कहता है कांग्रेचुलेशन, आपका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल स्टार्ट वर्किंग विद द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म यू अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एज सून एज पॉसिबल। एप्लीकेशंस फ्रॉम more than one account registered to our system will be rejected during the technical check। ये है स्टिपेंडियम हंगरी कैंप, ये आपके पास जीमेल आती है, आपने ये जो आपकी कांग्रेचुलेशन की जीमेल है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने क्या करना है, वो स्टेप है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की है उसका प्रिंट लेके आपने HEC की वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। आपने अपने एप्लीकेशन का किस तरह से प्रिंट लेना है, आप दोबारा इसको वापस करें, यहाँ पर जीमेल से दोबारा अपनी एप्लीकेशन पर जब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं यहाँ पर आप व्यू के बटन पर क्लिक करें। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन शो होती है। यहाँ पर लास्ट में आपके सामने ऑप्शन दिया रहा है प्रिंट और PDF। यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके या PDF एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को PDF फॉर्मेट सेव कर लें। इसी एप्लीकेशन का प्रिंट आपने HEC की वेबसाइट पर भी आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जब आप हंगरियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, आपने HEC की वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप दोबारा HEC पर क्लिक करें। ये HEC पर क्लिक करने के बाद दोबारा ये आपके सामने HEC की वेबसाइट ओपन होती है, इस पर क्लिक करें।
इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद रीड मोर पर क्लिक करें। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दोबारा ये टर्म्स एंड कंडीशन शो होती हैं। आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद स्टेप नंबर 2 है HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर scholarship.hec.gov पर लिंक पर क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है वेलकम टू स्कॉलरशिप पोर्टल। ये कहता है नेक्स्ट, यहाँ पर एंटर योर CNSE और पासपोर्ट। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या पासपोर्ट एंटर करें और साइन इन पर क्लिक कर दें। अगर आपने अभी तक अपना ये भी अकाउंट नहीं बनाया तो फिर आप साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये कहता है वेलकम टू स्कॉलरशिप पोर्टल। आप इस पर यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर ये कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपना नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद कहता है पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। इसी पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें और इसके बाद कहता है CNSE। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी। आप अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है प्राइमरी सेल नंबर, फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें और जैसे जब आप अपनी मोबाइल नंबर लिखते हैं तो आपको मोबाइल नंबर पर भी एक OTP मौसूल होता है। आपने OTP यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जीमेल जब आप लिखते हैं तो आपको जीमेल भी HEC की तरफ से एक OTP मौसूल होता है। आपने वो OTP भी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जब सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आपने साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करके फिर आप यहाँ पर ये कहता है प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें या पासपोर्ट नंबर आप बनाते हैं तो फिर यहाँ पर पासपोर्ट पर लिखें। इसके बाद साइन इन पर क्लिक। जब आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर ये कहता है नो रिकॉर्ड फाउंड। आपका कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपने सबसे पहले इसमें अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर कंप्लीट करें। पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 5% कंप्लीट है। ये रजिस्ट्रेशन करने से सिर्फ 5% कंप्लीट हुई है। आपने इसको 100% कंप्लीट करना है। 100% कंप्लीट करने के बाद फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। जब आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फो एडिट एक पिक्चर पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद ये कहता है टाइटल। यहाँ पर आपने ये टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपका टाइटल कौन सा है। यहाँ पर आप अगर फीमेल हैं तो फिर फीमेल वाले खाने में आप यहाँ पर मिस MS सेलेक्ट करें। अगर आप मेल हैं तो फिर यहाँ पर MR सेलेक्ट करें। मिस्टर हैं अगर आप PhD डॉक्टर हैं तो फिर यहाँ पर आपने चाहे आप मेल या फीमेल हैं फिर आप यहाँ पर डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो फिर यहाँ पर आप इंजीनियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है नेम, फर्स्ट नेम। आपने अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है मिडिल नेम। यहाँ पर अपने नाम का मिडिल हिस्सा चेक करें। इसके बाद कहता है लास्ट नेम। यहाँ पर अपना नाम लास्ट नेम चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है अपना नाम लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है मार्च स्टेटस। यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल है, मैरिड हैं या आप कोई और कैटेगरी है। सिंगल वाले खाने में अगर आप सिंगल है तो फिर फर्स्ट पर क्लिक करें। अगर आप मैरिड हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आप सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आपके विडो हैं तो फिर इस खाने पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अगर आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर यहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद फीमेल वाला खाने में फीमेल पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है अगर आप अदर हैं तो फिर अदर पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सबसे पहले ये कहता है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ वाले पर क्लिक करके कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है कंट्री ऑफ बर्थ। यहाँ पर अपनी कंट्री ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है रिलीजन। यहाँ पर अपनी रिलीजन सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस। आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है वो सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल सिटी। यहाँ पर आपने डोमिसाइल सिटी सिलेक्ट करनी है। अपनी तहसील सिलेक्ट करें।
इसके बाद कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फादर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। वालिद का यहाँ पर ये कहता है फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर CNSE, यहाँ पर अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद कहता है फादर स्टेटस, यहाँ पर आपने फादर स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपके वालिद जिंदा है या फौत हो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने फादर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके वालिद गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं तो फिर करंटली एम्प्लॉयड पर क्लिक। नेक्स्ट है नेशनलिटी इन्फो, यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी इन्फो देनी है। इसके लिए सबसे पहले कहता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद टाइप, यहाँ पर टाइप चेक कर लें। अगर आप पासपोर्ट यहाँ पर लिखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी, CNSE की जगह आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कंट्री, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। इसके बाद है ऐड मोर, अगर आप ऐड मोर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक कर दें। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं तो सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो होता है नेक्स्ट स्टेप, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पर ये कहता है परमानेंट एड्रेस डिटेल, आपने यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस डिटेल देनी है। कोई भी, मैं यहाँ पर ये फर्जी डिटेल दे रहा हूँ। इसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करना है कि आपका कंट्री कौन सा है। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करें कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं। इसके बाद सिटी, यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करें कि आपका सिटी कौन सा है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल कोड, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। जो भी आपकी सिटी का पोस्टल कोड है वो यहाँ लिखें और इसके बाद सेव एड्रेस पर क्लिक कर दें। अपना पोस्टल एड्रेस इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है मेलिंग एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी मेलिंग एड्रेस डिटेल देनी है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आपने अपना करंट एड्रेस को भी सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। जब आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एजुकेशन डिटेल, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है ऐड एजुकेशन, तो आपने अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले ये कहता है अपनी क्वालिफिकेशन लेवल आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करने के लिए एजुकेशन लेवल पर क्लिक करें कि आप किस लेवल के एजुकेशन इंटर करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसके बाद आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट या A लेवल की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद आपने बैचलर, अगर आपकी बैचलर जो है 14 ईयर्स का है तो फिर आपने 14 ईयर इंटर करनी है। 15 ईयर तो 15 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आपने BS प्रोग्राम किया हो तो फिर BS इसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपने अपने, इसके बाद अगर आपने यहाँ पर अपनी मास्टर की इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाहते हैं मास्टर की इन्फॉर्मेशन इंटर कर दें। मास्टर 17 ईयर है, 17 ईयर की इन्फॉर्मेशन इंटर करें। इसके बाद MS MPhil की इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाहते हो तो फिर 18 ईयर पर क्लिक करें। जो भी आप इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाहेंगे उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है कंप्लीट एजुकेशन, क्या आपने ये सर्टिफिकेट जो आप इंटर कर रहे हैं ये या डिग्री इंटर कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपने इंटर कर रहे हैं, क्या ये मुकम्मल है या अभी जारी है। तो यहाँ पर आपने अगर मुकम्मल है तो कंप्लीट एजुकेशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है। कैलेंडर पर क्लिक करके इसकी स्टार्ट डेट सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपने इसकी एंड डेट भी सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लिक करने के लिए सबसे पहले आप, अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करते आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर आप एरो के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है यहाँ पर आपने डिग्री और सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप कंट्री, किस कंट्री से आपने ये डिग्री हासिल की है। इसके बाद सिटी सिलेक्ट कर, इसके बाद कहता है डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट और बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। और अगर आपने जो अब आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बोर्ड के बजाय फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद स्कूल या कॉलेज, यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम लिखें। इसके बाद इंस्टीट्यूट सेक्टर, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का सेक्टर सेलेक्ट करना है कि वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है। इसके बाद प्रोग्राम टाइटल, यहाँ पर आपने प्रोग्राम का टाइटल लिखना है जो आपके प्रोग्राम आपके डिग्री पर लिखा हुआ है या आपके ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा गया है।
इसके बाद कहता है डिग्री या सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ पर आपने डिग्री या सर्टिफिकेट की डिटेल इंटर करनी है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर। यहाँ पर आपने अपने जो डिग्री इंटर कर रहे हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखने हैं या आप इसका रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपने उसका एजुकेशन सिस्टम सेलेक्ट करना है कि वो आपने एनुअल सिस्टम के तहत पास किए या सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू पास किए। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था, जिस कैटेगरी का भी आपने एग्ज़ाम दिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटेल, यहाँ पर आप एरो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ये कहता है कि टोटल मार्क्स, कि आपने जो टोटल मार्क्स थे वो कितने हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है कि ऑब्टेन मार्क्स, आपने ऑब्टेन मार्क्स भी इंटर करने हैं। ये इंटर करने के बाद आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आपने जब आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपकी इंटर हो जाती है। जब आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एजुकेशन इंटर कर रहे थे वो आपकी इंटर हो जाती है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद सेम इसी तरह से आपने ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी इंटरमीडिएट की, अपनी जो बैचलर है उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करें। इसी तरह से मास्टर और एमए, एमएससी, एमफिल की डिग्री भी आपने सेम इसी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। ये जब आप सारी डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर कर लेते हैं उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट स्टेप का, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। नेक्स्ट स्टेप पर ये कहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। या अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या आपने पहले काम किए और छोड़ गए हैं, फिर यहाँ पर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप कहीं पर भी जॉब इन नहीं करते, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए ऐड एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कर। ऐड एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करने के बाद ये कहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंटर करनी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है ये एकेडमिक है या प्रोफेशनल है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कंट्री, यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करें। इसके बाद सेक्टर, आपने सेक्टर सिलेक्ट करना है कि आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अपना पब्लिक सेक्टर, ये सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, R&D है या अदर है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर अदर है, R&D है, आप रेगुलर हैं, गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो फिर डी पर क्लिक कर दें। अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर आप अदर पर क्लिक कर दें। इसके बाद एम्प्लॉय में नेम, यहाँ पर आपने एम्प्लॉय का नाम लिखना है। आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है, सिलेक्ट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पर ये कहता है एम्प्लॉयमेंट एड्रेस कंट्री, पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सिटी, यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसका मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कंटैक्ट, यहाँ पर आपने कंटैक्ट नंबर लिखना है। कंटैक्ट नंबर आप यहाँ पर आपने इदारे का, अगर PDCL नंबर है तो PDCL नंबर लिखते हैं। अगर PDCL नंबर नहीं है तो फिर आपने जो मौजूदा हेडमास्टर है उसका यहाँ पर आप नाम लिखते हैं। अगर आप स्कूल में काम करें तो हेडमास्टर का नाम लिखें। इसके अलावा अगर किसी भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो फिर आपने हॉस्पिटल का जो मौजूदा MS है उसका यहाँ पर नाम लिखें, उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करें, उसकी ईमेल इंटर करें और अगर उसकी वेबसाइट हो तो वेबसाइट भी इंटर कर दें। जॉब डिटेल, यहाँ पर आपने जॉब की डिटेल देनी है। यहाँ पर कि आपकी जॉब की डिटेल कौन सी है, जॉब टाइप है, आप यहाँ पर जॉब की टाइप सेलेक्ट करें कि आपकी जॉब की टाइप कौन सी है। आप कंट्रैक्ट बेस पर हैं, पार्ट टाइम है, आप इंटर्नशिप पर हैं या आपने जो भी आपकी रिसर्च पर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप डेपुटेशन पर हैं। जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है जॉब टाइटल और डिस्क्रिप्शन, डेजिग्नेशन। यहाँ पर आपने जॉब का टाइटल और डेजिग्नेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैरियर लेवल, आपका कैरियर का लेवल कौन सा है, आप क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी आपका काम कर रहे हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, आपने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है। अगर आप मौजूदा जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को भी आप काम कर रहे हैं, वहीं पर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो फिर करंटली वर्किंग पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है एंड डेट, अगर आपने वो जॉब छोड़ दी है तो फिर एंड डेट पर लिखें। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तफसील के साथ कि आपका काम क्या है। इसके बाद ये ऐड एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करते हैं। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा इदारों में काम किया है तो फिर आप 1 by 1 करके जो जितने भी इदारों में काम किया है ऐड एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करके सेम इसी तरह से आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करते जाना है और आपकी एम्प्लॉयमेंट
ये जब आप ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है इस तरह से इंटर हो जाती है। इसी तरह से जितने भी आपने एम्प्लॉयमेंट इंटर करनी है, जितने भी सेक्टर में, जितने भी डिपार्टमेंट में आपने काम किए, उनको 1 बाय 1 करके ऐड कर अपनी एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद जब आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए आप 3 लाइन्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर दें। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक करें, आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं 100% आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, फिर आप 3 लाइन्स पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप इस पर क्लिक कर दें। स्कॉलरशिप पर क्लिक करते हैं, आपको ये प्रोफाइल पहले चेक होती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद फिर आप अपने एजुकेशन को चेक करते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर, स्टेप पर जब आप ये चेक हो जाती है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल दी हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हंगेरियन स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आपने जिस स्कॉलरशिप के नाम का आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं प्रोग्राम ए, अप्लाइंग फॉर, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है यहाँ पर डिसिप्लिन, आपने यहाँ पर डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। जिस डिसिप्लिन में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कौन सा है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्लीज नोट दैट फॉल्सिफाइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, डोमिसाइल और एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल कॉज सीरियस डिफिकल्टी फॉर द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग डिबेरिंग फॉर ऑल फ्यूचर स्कॉलरशिप्स इवन ए फाउंड एलिजिबल। यहाँ पर ये जो आपकी अगर सारी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी कहीं पर भी आपकी गलत पाई गई तो फिर आप नेक्स्ट अगर आप कहीं पर अप्लाई करेंगे तो फिर आप अप्लाई एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इन पर आप क्लिक करते जाएं। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ डोनर एजेंसी और कंट्री, यहाँ पर आप इस पर बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आई एम नॉट अवेलिंग एनी HEC, कोई भी आप पहले स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। इसके बाद आई हैव ऑब्टेन IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर माई OA लेवल, अगर आपकी OA लेवल है तो फिर आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें कि आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। ये कहता है रेफरेंस नंबर, यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर चेक कर लें। इसके बाद कहता है फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट ये कहता है फॉरेन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट आपने पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी के बाद सेकंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, सेकंड आपने सेकंड यूनिवर्सिटी नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद कहता है डिपार्टमेंट, आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखें। इसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आपने रैंकिंग लिखनी है। और इसके बाद कहता है यहाँ पर कि कोरिस्पॉन्डिंग ईमेल, यहाँ पर आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है फैक्स नंबर, आपने यहाँ पर फैक्स नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टाइटल ऑफ रिसर्च पर्पज, यहाँ पर आपने प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल का टाइटल लिखना है। इसके बाद कहता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पर आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट आपके सामने ये चेक बॉक्स शो होता है, आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है प्लीज क्लिक इफ दिस यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट, यूनेस्को की वेबसाइट पर अगर ये जो आपने यूनिवर्सिटी इंटर किए हैं क्या वो यूनिवर्सिटी यूनेस्को की वेबसाइट पर हैं या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप पिक्चर की फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहता है डू यू हैव प्रीवियस हेड टेस्ट, क्या आपने हेड टेस्ट पहले दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप दिया हुआ है तो प्रीवियस हेड टेस्ट, हेड स्कोर यहाँ पर आपने लिखना है और टेस्ट डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहते हैं प्रीवियस स्कॉलरशिप, क्या आपने कोई भी पहले स्कॉलरशिप ली है, तो फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें और ऐड मोर के बटन पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करें। ऐड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर आपने सबसे पहले उसकी ये नेम ऑफ स्कॉलरशिप सेलेक्ट लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ अवार्डिंग और फंडिंग एजेंसी यहाँ पर लिखनी है, सर्विंग बॉन्ड और पीरियड कंप्लीटेड, ड्यूरेशन फ्रॉम और ड्यूरेशन टू तक की आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी, क्या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, तो फिर यहाँ पर आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए ऐड मोर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है एग्ज़ाम नेम, यहाँ पर आपने एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट करना है कि आपने आइल्स दिया हुआ है या टॉफिल दिया हुआ है।
जो भी आपने दिया हुआ है वो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद नेम ऑफ अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, उसके इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। इसके बाद ऑब्टेन स्कोर, आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। ड्यूरेशन फ्रॉम, कब से आपने ये स्टार्ट किया था। ड्यूरेशन टू, कब से तक ये आपने एंड किया है। ये एंड करने के बाद अगर आपने आइल्स के साथ साथ टॉफल भी दिया हुआ है, फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है डॉक्यूमेंट अपलोड, आपने या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए सबसे पहले कहता है टाइप प्लेसमेंट लेटर, क्या प्लेसमेंट लेटर यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड किए प्लेसमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अगर आप अपलोड कर देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद कहता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ यहाँ पर लाजमी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल, यहाँ पर आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है। ये पीएचडी वालों के लिए तो लाजमी है, बाकियों के लिए ये लाजमी नहीं है। इसके बाद कहता है टाइप, यहाँ पर आपने अगर इक्विवेलेंस ओ लेवल आपने किया हुआ है तो फिर यहाँ पर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना लाजमी है। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया हुआ, आपने सिंपल मैट्रिक एफएससी की हुई है, फिर यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कहता है ए लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर आपने जस्ट इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने के बाद और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पुलिस से वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। ये भी अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए ये लाजमी सबमिट करना लाजमी है, क्योंकि कहीं पर भी आपके अगर आप ये इशू बन सकता है। इसके बाद कहता है टाइप प्रीवियस हैट रिजल्ट कार्ड, यहाँ पर आपने प्रीवियस रिजल्ट हैट रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये आपके सामने कहता है अंडरटेकिंग, यहाँ पर अंडरटेकिंग के सामने ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें और ये बयान हल्फी आप इसको सारा रीड कर लें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चेक करना चाहते हैं तो गो बैक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा दोबारा चेक कर लें। कहीं पर भी आपके एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक है या कोई भी चीज़ मिसिंग रह गई है या कहीं पर आपने कोई गलत चीज़ इंटर कर दी है तो उसको करेक्ट कर लें। ये करेक्ट करने के बाद लास्ट में आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपको एचएससी की तरफ से जीमेल मौसूल होती है कि आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो सबमिट। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से हंगरियन स्कॉलरशिप के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप उस स्कॉलरशिप को हंगरियन स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर क्या आपने किस तरह से अपलोड करना है, आप उसको अप्लाई करना है, और इसके बाद आपने एचएससी की वेबसाइट पर किस तरह से उसको अप्लाई करना है। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला दरपेश है, कोई कहीं पर आपको कोई किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो फिर आप पेड सर्विस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप रब्ता करके हमारी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर